हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो भाई साहब है ना, ये किसान भाई साहब बन के बैठे हैं आज, और ये दिन भर की थकान आज इस बगीचे पे उतारेंगे। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, देखो। रखना ना जमीन पर, जान रुक जा तो घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते, आज़मा ले मुझको। तो दोस्तों, दिन भर की थकान का वाकया इस तरह है कि ये भाई साहब जो है ना, किसान बन के बैठे हैं। इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके आज ये गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं बगीचे पर। बगीचे पर गुस्सा निकालने का मतलब ये है कि ये दिन भर आज ये जो शामगढ़ गए थे तो कुछ काम था। काम का मतलब ये है कि इनको गेहूँ निकाले हुए हैं, गेहूँ निकाल के इन्होंने अपने ग्राउंड में डाल रखे हैं। तो वहाँ पर कुत्ते ऊपर चढ़ रहे हैं और बिखर रहे हैं। पाल फाड़ दिया है कुत्तों ने पूरा, और वो केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि गेहूँ को कट्टे में भर के व्यवस्थित रख दिया जाए। तो कट्टे जो है उन्होंने सारे यूज़ कर लिए हैं अपने खेत के अंदर से, छोटी मोटी चीज़ें निकाल निकाल के। तो वो कट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। तो कट्टे लेने के लिए शामगढ़ जाना की तैयारी की इन्होंने, और शामगढ़ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि शामगढ़ गए थे तो गर्मी लग रही थी। गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था। क्या प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का क्या हाल होगा और दुनिया किस तरह से आगे बढ़ेगी, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जो समझ रहे हैं क्या वो सब कुछ चलता रहेगा क्या ऐसे। अभी 2-3 दिन पहले एक एस्टेरॉयड आया था। तो ये प्राकृतिक आपदाएं होती रहेगी और पता नहीं, लेकिन बट अभी ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो लोग वो सोच रहे हैं कि मैं कट्टा लेने के लिए जाऊँ। कट्टा लाने के बाद में अपना जो गेहूँ है वो ठीक से रखूँ। तो वो कट्टा लेने के लिए शामगढ़ के लिए निकलते हैं। तो शामगढ़ जाने के लिए वो तैयार होते हैं और निकलते हैं। तो रास्ते में चलते चलते वो बहुत सारी जगह से देखते हैं जहाँ पर बोले काली रुंडी के यहाँ जाते जाते काली रुंडी की पवन चक्कियाँ चल रही है ठीक से। ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ अपने आप को। और आगे चलते हुए हरिपुरा का ब्रिज क्रॉस करता हूँ और 8 लाइन क्रॉस करते ही नज़र आता है सब कुछ। देवरी के वहाँ पर जाता हूँ तो देखता हूँ 8 लाइन का डिपो जो है कहीं दूसरी जगह रिप्लेस हो रहा है। जगह जगह जाके उन्होंने सारा सामान जो है हमारा प्लांट है खोल दिया है और दूसरी जगह ले जा रही है। ये नया अनुभव था आज का। तो इस तरह से मैं शामगढ़ की तरफ जाता हुआ रास्ते में जो एक्सपीरियंस था वो मैं देखता रहा। वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि ट्राइपॉड मेरा अभी रेडी नहीं था। तो मैं नहीं कर पाया बाइक पर वीडियो शूट, क्योंकि क्लिपिंग नहीं कर सकता था मैं अपने कैमरे को। तो इस तरह से शामगढ़ पहुंचा और शामगढ़ जाके मुझे हमारे सेठ जी को एक पैसे देने थे, कुछ कूलर के, तो वो दिए। फिर देखिए देख सकते हैं आप साइड में हमारे सेठ जी यहाँ पर इस तरह चाय पीने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था। हमारे चाय वाले भाई साहब चाय के नाम से फेमस है शामगढ़ के अंदर। जो चाय वाले भाई साहब दशरथ जी चाय बनाते हैं और बढ़िया चाय बनाते हैं। वहाँ जाके चाय उसका अनुभव मज़ा लिया और इस तरह से जो है हमने वापस आने के लिए प्लान बनाया कि यार क्या घर से आज चला जाए। तो सारे कट्टे वट्टे खरीदे मैंने और 2-3 जगह दुकानों पर कट्टे ट्राई किए। तो एक जगह उन्होंने बोला कि यार 15 रुपये हैं, दूसरी जगह बोला तो 17 रुपये हैं। तो इस तरह से मैं 2-3 जगह गया लेकिन नहीं कन्विंस कर पाया। तो फिर मैं एक जगह गया, वहाँ पर मुझे 14 रुपये में कट्टे मिल गए 50 किलो वाले। और एक और जगह गया तो वहाँ पर मुझे अच्छे से बढ़िया वाले सूजी के आटे के कट्टे मिल गए, बहुत ही शानदार, जिसमें 60 किलो का वज़न जो है वो भरे जा सकते हैं। तो वो मुझे पसंद आ गए, वो मैंने ले लिए और मैं वापस से घर की तरफ आ रहा था। तो वापस घर की तरफ आता हूँ तो रास्ते में क्या हुआ, बहुत ही बाइक चल रही थी फास्ट और मैंने उससे पहले कुछ जूस वगैरह पिया और कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था वो ख़रीद लिया। प्याज ख़रीदा मैंने और ये सारा कुछ ख़रीदने के बाद मैं निकला। तो मुझे रास्ते में चलना था। अच्छा, थोड़ा सा गाड़ी फास्ट हो गई, थोड़ा सा आ गया है और थोड़ी हवा चल रही थी। तो थोड़ी मैंने कहा जल्दी से निकल लेते हैं, घर पे चलते हैं, फिर अपने को कट्टे भरने हैं। तो मैं थोड़ी फास्ट कर दी गाड़ी, ज़्यादा फास्ट नहीं करी मैंने, 30-35 और 40 के बीच चला रहा था। लेकिन एक हवा का झोंका आया जैसे फुताड़े आता है ऐसे, और मेरी टोपी जो लगी हुई थी ना, मैं टोपी पहनता हूँ, स्कार्फ बांधता हूँ और टोपी के ऊपर स्कार्फ बंधा हुआ था, लेकिन थोड़ा स्कार्फ पीछे की तरफ था और उसका टोपी का जो नेक होल्डर था ना, सामने वाला टॉप, वो थोड़ा आगे की तरफ था। तो ऐसे ही मतलब ऐसे जैसे फुटारे आता है ना, वैसे आया तो नीचे से पुल के नीचे गिर पड़ी थी। तो मैं उस वक्त क्या हुआ था, मैं किसी दूसरे वाहन को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ में निकल रहा था। उसी वक्त एक ट्रैक्टर जो था वो निकल रहा था, उसके ऊपर 2 जने बैठे थे। वो जनों ने मेरी टोपी उड़ते हुए देखी। ये बात कहाँ की है, ये बात मसाला उद्योग के पास की है, जो चंद्रावत जी के कुएं के पास की है। और वहाँ पर टोपी मेरी नीचे गिर चुकी है पीछे की तरफ
गठड़ी बांध के मैं अपनी जो है ये इकट्ठी कर रहा हूँ मेथी। तो मुझे ओबियसली थकान होना बहुत स्वाभाविक है। बहुत दिनों बाद हम जब इस तरह का काम करते हैं ना तो थकान होना स्वाभाविक होता है। तो मैं ये काम रोज लगभग 2 घंटे डेली अपडेट कर रहा हूँ 3-4 दिन से। तो मुझे थकान होना आज मुझे जो है मेरा सुबह से थोड़ा भारी पीरियड था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये काम करना है। तो वो काम करने के लिए मैंने पहले से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। मॉर्निंग टाइम से ही जिस जगह था तो पूरा दिन भर का कैलेंडर मैंने यूज़ कर लिया था कि यार आज का क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो उससे जो प्रेशर था दिमाग के ऊपर और अंदर जो प्रेशर था ना वो थोड़ा हेवी लोड वाला था। तो नस भी भड़क रही थी कि नहीं बस 7 बजे निपटना है काम। तो थोड़ा सा प्रेशराइज था मैं, बट फिर भी मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। और इतना सब कुछ करने के बाद सब कुछ यानी कि शामगढ़ जाना और सुबह इकट्ठी करना, ये क्या बोलते हैं, ये मेथा इकट्ठी करना। मेथी है मेरे पास, अभी मेथा नहीं है, बड़ी शानदार वाली मेथी है, मसाला मेथी छोटी वाली मैं दिखाऊंगा आपको। आपको मैं निकालते हुए दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। और उसका जो प्रोडक्ट है वो दिखाऊंगा, कितना बढ़िया बारीक वाला प्रोडक्ट है। आप देखेंगे तो तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से जो है मेरा दिन भर का लोडिंग वाला काम था, भारी काम था। इतना कुछ होने के बाद भी शामगढ़ और ये सब ट्रेनिंग करने के बाद, शामगढ़ हमारा यहाँ से बाई चंदवा से होकर जाते हैं तो लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है, और इधर सीधा जाते हैं तो 17-18 किलोमीटर पड़ता है। ये ट्रेनिंग करके मैं वापस से घर आया। घर आने के बाद चाय पीने के बाद बनाकर, ऐसे नहीं बनाकर पीने के बाद गर्मी में टेम्परेचर चूल्हा जला के, ऐसे नहीं कि कोई गैस वेस जला, नो गैस, चूल्हा जला करके चाय जला के पीने के बाद जब मैं कुएं पे आया तो देखिए किस तरह से मैं बगीचे क्लीन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यार क्लीन नहीं करेंगे तो अच्छी नारंगी नहीं आएगी और मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे अब लगने लगा है कि इसको इस बार अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ताकि अच्छा बगीचा आ जाएगा तो मज़ा आएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पिछली बार की नारंगी भी मैंने बहुत सारे संतरे दिखाए थे आपको, तो वो थोड़े कम थे, लेकिन जब ये ज़्यादा आएगा तो बहुत मज़ा आएगा, इस बात का मुझे पता है। तो मैंने आके इस तरह से बगीचे के अंदर नीचे जो उखड़ी उगाई है, उखड़ी कैसे उगती है देखिए, यहाँ कोई बीज नहीं होता है, लेकिन जब पक्षी ऊपर बैठते हैं ना तो पक्षी जो है अपने हाथ में फिर कुराड़ी नीचे की तरफ है और इस तरह से मैंने जो है साथ में इसके बीज आ जाते हैं और बीज बड़ी आसानी से उग जाते हैं कि यार बस। और वो जैसे आप जानते हैं उनके अंदर से निकले हुए बीज कितने बढ़िया पौष्टिक हो जाते हैं और वो अंकुरित होने में कोई समस्या पड़ती नहीं, फिर फटाफट से पता है निकल आते हैं। यहाँ क्या है जुताई वगैरह होती नहीं है, गोड़ के नीचे की तरफ मेथी जहाँ गोड़ का जो सिस्टम होता है ये नीचे बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इस गार्डन इसके पीछे काट रहा हूँ यहाँ पर। तो ये लिम्बुड़ा भी है, इसमें लिम्बुड़े बहुत सारे फूट जाते हैं, वो भी इसको थोड़ी सी दिक्कत देते हैं मतलब इसकी ग्रोथ करने में, तो इसको भी काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं काट रहा हूँ, देख लीजिए आप किस तो इस तरह से मैं काट रहा हूँ। देखिए ये लिम्बुड़ा है, बहुत लंबा वाला लिम्बुड़ा है, पूरा देखिएगा इसको। तो ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कि यार बगीचे को क्लीन किया जाए, से प्लान था। लेकिन आज तो शामगढ़ की थकान और ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि नहीं फटाफट से इसको साफ़ करना चाहिए। तो मैं स्टार्ट हो गया हूँ। अब सारे वीडियो, बहुत सारे लंबे वीडियोस मैं इसको क्लीन करता हुआ अपलोड करूँगा, वो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आपके पास भी अगर इस तरह से गार्डनिंग का काम है, देखिए यार मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आप कितने भी कितने भी आप चाहे आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, लेकिन जो लंबे समय तक अगर आपको अच्छे से रहना है, लंबे समय तक मतलब बहुत से लोग अलग अलग टर्म्स और शॉर्ट कंडीशंस को यूज़ करते हैं कि लंबा समय क्या है, जो शॉर्ट ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लंबे समय तक किसी की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि बहुत अच्छी। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन ये तो अपॉर्चुनिटी है ना बहुत लॉन्ग टर्म वाली, तो उसको आगे ले जाना है तो लंबा सोचना पड़ेगा ना, ऐसे छोटे सोचने से थोड़ी कुछ होगा। तो हमको सोल बचाना मतलब मिट्टी बचाना है, तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, तो गार्डनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो मिट्टी बच पाएगी ना। वरना खेत से मिट्टी निकल के अगर 1 इंच मिट्टी, 1 ग्राम मिट्टी भी अगर पानी में बह के निकल जाती है तो वो समुद्र के उस हिस्से में, पृथ्वी के उस हिस्से में चली जाएगी जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, यानी कि पानी में मिल जाएगी समुद्र के अंदर जाके। तो वो ये बात सही है कि वो प्राकृतिक नियम में होगा वो तो, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी समझदारी से काम करें तो वो बच सकता है ना, अधिक समय तक वो सही जगह रह सकता है। तो ऐसी कोशिश रहती है। तो झाड़ के लगाना, ये जो अभी मैं गार्डनिंग दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं अभी ऑरेंज के पौधे हैं ये, और ऑरेंज के पौधे हैं, और अभी तक ये बगीचा अच्छी तरह से आया नहीं, छोटे मोटे पौधे भले आए थोड़े बहुत,
जब अच्छा आएगा ना तो मजा आ लेकिन मुझे जाएगा। काम धंधा कुछ बहुत नहीं आता। शानदार अबे जाना, संतरे कुछ लगेंगे करना तो और नहीं है। खाने का बहुत कैसे मजा आएगा पैसे दोस्तों। कमाए जाएंगे? तो इस तरह से मैं गार्डनिंग एक करता स्कीम हूँ, हाथ में है। एग्रीकल्चर का काम 25 है। दिन में पैसे तो डबल हो ये जाते सब हैं। कुछ थकान के बाद मैं 25 अपने दिन में बगीचे के पैसे अंदर डबल हो साफ जाते कर रहा हैं। हूँ। मैं तो ज्वाइन ये करना चाहता हूँ। झाड़ियाँ और फंस कुछ गया इमली है, हरकत, फंस कुछ गया ये बम्बुल है और कुछ लींबूड़े हैं। चल झाड़कों की इस तरह से सफाई मैं कर, दिखा रहा हूँ तुझे आपको पैसे कि किस मिलेंगे, तरह के पैसे। लींबूड़े और ये देखो छोटे छोटे निकल आए हैं बहुत सारे, बारिश के टाइम पर के रुके हुए हैं ये। तो अभी तक ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे, तो इनको सबको निकालना है, तो क्लीन करना है। तो इस तरह से अगर बगीचा क्लीन हो जाता है तो फिर इसको नारंगी लगने की संभावना पूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक झाड़ के को 5 मिनट दूंगा, और 5 मिनट से अगर मैं एक एक झाड़ को देता हूँ और ये 250 पौधे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टाइम लगेगा। और मेरे वीडियो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक का मैं वीडियो इसमें अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं आधा घंटा 1 घंटा काम करूँगा इसके अंदर। अपडेट तो मैं अपलोड करूँगा, आप देखेंगे, मज़ा आएगा। आप भी सीख सकते हैं किस तरह से वीडियो बगीचे को खोदने के लिए बनाना है। तो मैं ट्राइपॉड यूज़ करूँगा, मैं स्टैंड यूज़ करूँगा, सेल्फी स्टिक यूज़ करूँगा और ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा। और जो खोदने वाले, जो इसको क्लीन करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं सारे दिखाऊँगा आपको, मेरे पास जो अवेलेबल है वो। और अरेंज भी अगर करना होगा तो मैं कल, जब मैं शामगढ़ गया था ना, मैं गया था ना, आपको बता रहा हूँ। तो वो है, मैं वहाँ देख के आया हूँ दुकान पे, बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट पड़े थे एग्रीकल्चर के। लेकिन मैंने कहा कि यार इसको लेने से क्या मतलब है, मैं बना लूँगा इनको। तो तार वाले बढ़िया वाले, वो जो गिट्टी घसीटते हैं ना, वो देखा होगा आपने कभी, दांते वाले, उनसे बहुत बढ़िया साफ़ होता है नीचे की तरफ से, तो और से उससे बेहतर हो सकता है। तो इस तरह से मैं क्लीन करूँगा बगीचा, आपको दिखाऊँगा। तो आज की शाम आपके नाम ये वीडियो इस तरह से तड़पन भरा, दिन भर का बहुत ज़्यादा तड़प लिया। आज शाम को मुझे लगता है थकान आएगी और बहुत ज़बरदस्त, और मुझे लगता है कि कुछ टेबलेट वगैरह लेनी पड़ सकती है। तो इस तरह का वीडियो आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, अभी भी देख ही रहे हैं आप, मज़ा आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं। तो सेव सॉल भूमि, मिट्टी को बचाइए जहाँ पर उपजाऊ होती है, जहाँ पर फसल पैदा होती है, जो कि औषधि फसल पैदावार करिए, मतलब विदाउट पेस्टिसाइड फसल पैदावार करिए, ताकि आपको आपकी जीवन शैली जो है वो अच्छे से आगे ग्रोथ कर पाए, ताकि आप आने वाले वक्त के लिए सही दे पाएँ दुनिया को। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा समय के अनुरूप तो बहुत अच्छी तकनीकें इतनी विकसित हो गई है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सोचने में, समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप पूरी जैविकता की तरफ और प्राकृतिक के नेचुरलता की तरफ लौटने की कोशिश करो, तो बहुत बेहतर हो सकता है आगे तक। क्योंकि अभी ये जो उछाल है ना, ये उछाल तो क्षणिक होता है, और क्षणिकता के बाद जो परिणाम अगर आप सोच समझ के नहीं MCQ करते हैं, तो फिर वो परिणाम जो आते हैं ना, रिज़ल्ट, वो कितने गलत आते हैं, जो फिर वो लाइफ टाइम तक डिसऑर्डर रहते हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के अपने आप को समझाइए। और अगर आप भी एग्रीकल्चर करते हैं तो इस वीडियो को देख करके समझिए कि किस तरह से जो है इतना दिन भर का थकान होने के बावजूद भी हम शाम को किस तरह से शाम तक, ये शाम जो ढल रही है ना, इसमें काम कर सकते हैं और अपने आप को कैसे मतलब मैनेज करते हैं। तो इस तरह का वीडियो, ये बरसिम मेरी यहाँ पर खड़ी है, बरसिम जिसको एक कटिंग करी थी, उसके बाद इसमें बीज निकल आए हैं, तो इससे मैं बीज भी लूँगा, बढ़िया शानदार वाले बीज भी लेंगे। और जब अगली बार लगाएंगे ना, तब फिर बरसिम उगेगी, तो ख़रीद के लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बीज जो है ना बहुत शानदार पक जाता है। एक बार मैंने है ना 10-12 किलो इसी जगह से 10-12 किलो मैंने, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, यहीं से मैंने 10-12 किलो बरसिम निकाल ली थी, और मैंने उसको 90 रुपये किलो में जाके चंदवासा बेची थी। मैंने कहाँ पर? चंदवासा, ठीक है, 90 रुपये किलो में। और उन भाई साहब ने उसको 150 रुपये किलो में सीजन पे बेची। अंदाज़ा लगा सकते हो कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा और मैंने कितना कमाया होगा। तो मैंने क्या किया था, उसको 2-3 बार काट लिए थे दोस्तों, और उसको आराम से रखा था और अपना काम हो गया था। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, कर ले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। थैंक यू सो मच। सिंगर देवी शंकर सैनी, गोमना जिले से। हो दिल का दरिया, दिल गलती कर बैठा है,
गलती कर बेटा है दिल गलती कर बेटा है तू मिल कर बेटा है दिल दिल संभल जा जरा